हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नति दुनिया को चौंका रही है। भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन के जरिए न केवल अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक योग्यता को प्रमाणित किया है, बल्कि अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य सिर्फ अंतरिक्ष में उपस्थिति बनाना नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से प्राप्त जानकारी और संसाधनों का उपयोग करके देश की आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ऐसे में भारत के अंतरिक्ष मिशन का देश के लिए क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि भारत अब तक कितने अंतरिक्ष मिशन को कर चुका है? और क्या आपको पता है कि भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशनों से कौन से वैज्ञानिक और सामाजिक लाभ प्राप्त किए हैं? अगर नहीं तो चिंता ना करें, क्योंकि हम आपको इन सब सवालों के उत्तर बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। अंतरिक्ष एक अज्ञात और अनोखा जगत है जिसके रहस्यों को जानने का जुनून हम सभी को है। इस जुनून को पूरा करने के लिए भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन को शुरू किया है। भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन से न केवल अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति दिखाई है, बल्कि अंतरिक्ष से प्राप्त जानकारी और संसाधनों का उपयोग करके देश के विकास और सुरक्षा को बढ़ाया है। आइए हम भारत के अंतरिक्ष मिशन के बारे में और अधिक जानें, जो वर्ष 2024 में लॉन्च होने वाले हैं। इनमें से कुछ है चंद्रयान 3, GSLV मार्क 3 और अन्य भारतीय उपग्रह। ये मिशन भारत को अंतरिक्ष में एक नया आयाम देंगे और हमारे लिए अंतरिक्ष के नए दौरों को खोलने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर को, जिसमें हम भारत के अंतरिक्ष विजन को समझेंगे और उनके द्वारा हमारे लिए खोले गए नए द्वारों को देखेंगे। भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन 1975 में किया था, जब उसने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत यूनियन के सहयोग से लॉन्च किया था। इसके बाद भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से विकसित किया और विभिन्न प्रकार के उपग्रह, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रयोग को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। भारत अब तक कुल 121 अंतरिक्ष मिशन कर चुका है, जिनमें से 75 भारतीय उपग्रह, 11 विदेशी उपग्रह, 9 अंतरिक्ष यान और 26 अंतरिक्ष प्रयोग शामिल हैं। भारत के अंतरिक्ष मिशन में से कुछ तो दुनिया में पहले ही हैं, जैसे कि चंद्रयान 1, जो 2008 में चंद्रमा के ऊपर पानी के संकेत मिलने का श्रेय लेता है, या मंगलयान, जो 2013 में मंगल ग्रह के चारों ओर पहली बार घूमने वाला पहला एशियाई उपग्रह बना, या चंद्रयान 2, जो 2019 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करने वाला पहला उपग्रह था। भारत के अंतरिक्ष मिशन से देश को कई वैज्ञानिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे अंतरिक्ष से प्राप्त डेटा का उपयोग करके भारत ने अपनी मौसम भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन, कृषि, वन, जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधन, भूवैज्ञानिक अन्वेषण, टेलीकॉम, टीवी, रेडियो, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अपनी क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाया है। साथ ही भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा और सहयोग को बढ़ाया है। भारत ने अपने अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के जरिए विश्व के कई देशों के साथ अंतरिक्ष संबंधित अनुबंध, समझौते, सहयोग और विनिमय किए हैं। भारत ने अपने अंतरिक्ष यानों के जरिए विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च किया है, जिससे भारत को अंतरिक्ष उद्योग में एक विश्वसनीय,
और सस्ता विकल्प मिला है। आपको बता दें कि भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अपने युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साहित और प्रेरित किया है। भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन के बारे में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रसारण, प्रदर्शन, प्रतियोगिता, शिविर, वर्कशॉप और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया है। इन सब लाभों के साथ साथ भारत के अंतरिक्ष मिशन का सामना कुछ बाधाओं और चुनौतियों से भी हुआ, जैसे अंतरिक्ष मिशन की लागत जो देश की अन्य जरूरतों के मुकाबले काफी अधिक होती है। भारत को अपने अंतरिक्ष मिशन को अधिक लागत प्रभावी और नवाचारी बनाने की जरूरत है। अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा भी अनेक प्रकार के खतरों और मुश्किलों से जुड़ी होती है। भारत को अपने अंतरिक्ष मिशन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए अपनी तकनीक और प्रबंधन को बेहतर करना होगा। वैसे अंतरिक्ष मिशन की नीति जो अंतरिक्ष के उपयोग, अधिकार, नियम, दायित्व, नियंत्रण और सहयोग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्पष्ट और विवादास्पद होती है। ऐसे में भारत को अपने अंतरिक्ष मिशन को अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और समझौतापूर्ण उपयोग के लिए समर्पित रखने के लिए अपनी अंतरिक्ष नीति और कानून को मजबूत और स्पष्ट बनाना होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नति हमारे लिए गर्व की बात है, जो देश की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक योग्यता को प्रमाणित करती है। लेकिन इसके साथ ही ये एक जिम्मेदारी भी है जो देश को अंतरिक्ष के उपयोग, संरक्षण और सहयोग के लिए एक उदाहरण बनने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज, जहां हमने भारत के अंतरिक्ष मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। अगर आपको इस कार्यक्रम के बारे में कोई प्रश्न, सुझाव या टिप्पणी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स या एयर न्यूज के सोशल मीडिया प्रोफाइल, ईमेल या फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद।